वन अति सुंदर में दिव्यम ने राधिका को पलंग से निकाला। जब गोलू भैया और दिव्यम दोनों गद्दा लेने के लिए रूम आते हैं तो राधिका का आवाज़ सुनते हैं और दिव्यम देखता है कि राधिका बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। दिव्यम और गोलू भैया जैसे ही रूम जाते हैं तो रूम में पलंग के अंदर से कुछ खटखट करने की आवाज़ आती है। दिव्यम कहता है कि गोलू भैया, मैं यहाँ पर 2 बार आ चुका, मुझे ऐसा तो लग रहा था कि कोई तो है, और जब मैं गड्ढा उठा रहा था तो कुछ तो गिरा हुआ था। दिव्यम जैसे ही गड्ढा उठाता है तो देखता है कि राधिका का मोबाइल तो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। दिव्यम राधिका राधिका आवाज देने लगता है। राधिका समझ जाती है कि दिव्यम जी रूम आए हुए हैं। राधिका भी पलंग के अंदर से कहती है, दिव्यम जी मुझे निकालिए, दिव्यम जी मुझे निकालिए, मैं पलंग के अंदर में हूँ। दिव्यम और गोलू भैया जैसे ही पलंग के उठाते हैं तो फिर देखते हैं कि उसमें राधिका है। राधिका को जैसे ही निकालता है तो दोनों रोमांटिक अंदाज में राधिका दिव्यम के गोद में गिर जाती है। दिव्यम पूछता है कि राधिका, तुम इसमें कैसे आ गई? राधिका बताती है कि दिव्यम जी, मैं गड्ढा लेने के लिए आई हुई थी और अचानक लाइट चले गया। जब मैं रूम से बाहर निकल रही थी तो पीछे से किसी ने मुझे माथे पर कुछ मारा और फिर मैं बेहोश हो गई और मुझे उसी ने पलंग के अंदर में डाल करके बंद करके चले गई। दिव्यम सुनकर के बड़ा ही हैरान हो जाता है। दिव्यम पूछता है कि गोलू भैया, ऐसा कौन कर सकता है? दिव्यम फिर राधिका से कहता है कि राधिका, तुम ठीक तो हो ना? दिव्यम पानी लाता है और राधिका को पिलाता है। दिव्यम पानी पिला करके कहता है कि राधिका, तुम शांत हो जाओ, ये भी बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। राधिका कहती है कि दिव्यम जी, मुझे तो लगता है कि रानी ने ऐसा की है, क्योंकि पापा के साथ रानी ने 2 बार गलत कर चुकी है और रानी कभी नहीं चाहती है कि मैं आपके साथ पूजा करूं, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम रानी का ही है और किसी ने नहीं किया है। दिव्यम राधिका को लेकर के नीचे आ जाता है। उसके पहले दिव्यम का रानी आरती करती है, तिलक लगाती है और दिव्यम रानी को जल पिला करके रानी का व्रत खोलने वाला रहता है कि भोले बाबा का चमत्कार हो जाता है और नागदेव वहां पर आ जाते हैं। सब लोग भागने लगते हैं। दिव्यम रानी को जल पिला भी नहीं पाता है। राधिका का तो व्रत सक्सेस हो जाता है क्योंकि दिव्यम जल पिला देता है। दिव्यम के हाथों से ही राधिका का व्रत टूटता है। फिर सफेरा आता है पीछे से और कहता है कि किसी को कोई ये कुछ नहीं करेगा, मेरे हाथ से निकल गया जिसकी वजह से मैंने इसको पकड़ने के लिए आया है। सफेरा सांप को पकड़ने लगता है। पूरे परिवार वाले अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रानी का व्रत भी दिव्यम के हाथों से नहीं टूटता है। रानी काफी परेशान होकर के सांप को देख करके डर के पानी अपने से खुद ले करके पी लेती है। भोले बाबा का ये सब चमत्कार था। भोले बाबा हमेशा से यही चाहते हैं कि दिव्यम और राधिका ही मेरा व्रत साथ में रखे। दिव्यम और रानी का व्रत भोले बाबा स्वीकार नहीं करते हैं।